नमस्कार। इस वक्त हम कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकास खंड के मुख्यालय विश्रामपुरी में आए हुए हैं, जहां पर सर्व आदिवासी समाज अपने आरक्षण कटौती को लेकर उग्र आंदोलन कर रही है। और हम आइए उनके जो आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करते हैं कि किन मांगों को लेकर आखिर उनको रोड में आना पड़ा है। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम सोमचंद जी, आप किन मांगों को लेकर आज उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सर्व आदिवासी समाज के बिना चले हमारे 25% आरक्षण को उच्च न्यायालय नागपुर के द्वारा 12% कटौती करने पर पूरे आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ क्रांति स्तर के आह्वान पर सभी छत्तीसगढ़ के ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग जो है धरना देकर सरकार को जगाने का प्रयास करें। और छत्तीसगढ़ में आपकी 29 विधायक हैं और आपके कांग्रेस की सरकार में इस तरह से आपका आरक्षण को सरासर कटौती करना कहां तक जाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के 29 विधायक और सांसद लोग हैं जिनका अभी तक कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है। बस्तर संभाग में भी आपके लगभग 12 विधायक हैं, जो अब जगदलपुर विधानसभा को हटा दें तो आपके आदिवासी समाज के 11 विधायक हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है? अभी तक बस्तर संभाग के 11 विधायकों में से किसी का कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है समाज के तरफ से। आप लोगों को अभी तक किसी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई भी आरक्षण कटौती को लेकर बयानबाजी नहीं आई? अभी तक कोई बयानबाजी कटौती को लेकर 12% कटौती को लेकर आया नहीं है। आपके इस आयोजन में बीजेपी का तो कहीं हाथ नहीं है? ये सिर्फ जो है सर्व आदिवासी समाज के अंतर्गत 42 जातियों का संगठन है। 42 जाति समुदाय के लोगों का एक संगठन है। सभी मिल करके हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमें ये आरक्षण 32% पूरा नहीं मिलेगा तब तक जो है सर्व आदिवासी समाज रोड पर धरना देगी, आंदोलन करेगी और लेकर रहेगी 32% आरक्षण। मैं आपको पूर्व कार्यकाल में ले जाना चाहूँगा, रमन सिंह की सरकार में, जहाँ पर अनुसूचित जाति के साथ भी ठीक इसी प्रकार से हुआ था। उनके शासनकाल में भी अनुसूचित जाति के भी 16% आरक्षण को घटाकर 12% किया गया था। और उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों ने इसे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके उन्होंने 16% आरक्षण वापस पाया। पूर्व सरकार के द्वारा 32% आरक्षण के मामले में न्यायालय को जो है अपील किया गया था, जिसमें जो है वर्तमान सरकार ने पुख्ता सबूत के साथ पेश नहीं करने की स्थिति में हमारा 12% आरक्षण कम हुआ है और कटा गया। मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को भी पूर्व कार्यकाल में रमन सिंह जी के कार्यकाल में काटा गया था। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वास्तव में समाज का जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण जो कटौती किया गया है उस पर वास्तव में गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्व सरकार की तरफ जो काटा गया वो गलत है, गलत तरीके से काटा गया था। इसी तारतम्य में पहले ओबीसी एससी का आरक्षण काटा गया, आज एसटी का काटा गया है और कहीं ना कहीं ओबीसी भाई लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके हक अधिकार के बारे में भी आप अपना समर्थन देते हैं? देखिए, हम छत्तीसगढ़ स्तर में हमारे साथ में आदिवासी समाज के साथ में एससी समाज, पिछड़ों समाज, सभी लोगों का बढ़िया तालमेल के साथ जीवन यापन होता है। हम किसी समाज के आरक्षण के खिलाफ जो है ना बोलेंगे, ना प्रतिक्रिया करेंगे। सिर्फ हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और वह देखे रहेंगे। तो उनका समर्थन नहीं करते हैं? हाँ, समर्थन करेंगे। जी, आप थे सर्वाधिक समाज के ब्लॉक अध्यक्ष और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग अपने आरक्षण कटौती को लेकर उग्र प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और यह देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितनी जल्द पूरी करती है या इन्हें और भी आगे उग्र प्रदर्शन करने को वो बाध्य करती है।
सर सबसे पहले तो आप भारत का संविधान अपने हाथों पे लिए हुए हैं और सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं रघुलाल केमरो, गोंडवाना समाज समन्वय समिति ब्लॉक अध्यक्ष, बड़ी रात। जी, आपके हाथ में संविधान है, बेशक आप समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और आपके समाज में संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार को जगाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, हम संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार है। हमारी जो आदिवासियों के आरक्षण 32% जो ये संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, वो मूलतः हमें मिलना चाहिए। और जो कटौती हुई है वो शासन की, सरकार की कमजोरी रहा है, जिसके कारण हमें बेदखल किया जा रहा है या हमारी मूल मांगों से हमें भटकाया जा रहा है, जिसे हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बस्तर संभाग में 5वीं अनुसूची लागू है, जहाँ पर जबरन कुछ पंचायतों को नगर पंचायत में बदला जा रहा है, इस पर आप जी, क्योंकि जो है यह छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची बस्तर क्षेत्र में लगा हुआ है, जहाँ पर केवल और केवल 5वीं अनुसूची के तहत हमारी संख्या जो है अधिकाधिक है और जहाँ पर हमें 70% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए 5वीं अनुसूची के तहत, जो कि हमें फिलहाल जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह कटौती की गई है, जो कि 5वीं अनुसूची के उल्लंघन का दायरा में आता है। और हम उसको भी जो 70% हमें मिली हुई थी शासन सरकार के द्वारा, उसको भी हम कोर्ट के माध्यम से भी और आंदोलन और फिर प्रदर्शन के द्वारा भी हम उसे हम मांगते हैं और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, जो कि 5वीं अनुसूची में हमको मिली हुई अधिकार है। बस्तर संभाग में आपके 12 विधायक हुआ करते थे, अब 11 हो गए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ये एक सोची समझी रणनीति के तहत शासन प्रशासन जो है हमारी जो सीमाएं हैं, जिनकी सीमांकन गलत तरीके से करके हमारे विधायकों को, हमारे आदिवासियों को बेदखल किया जाता है और उनकी जो अन्य वर्ग हैं उन वर्गों को समाहित करके सीमांकन कर वहाँ पर जनरल कोटी की प्रत्याशी खड़ा किया जाता है, जो कि न्यायोचित नहीं है, अनुचित है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि बस्तर में 12 से 12 टोटल सीटें एसटी का होना चाहिए। जगदलपुर सीट भी वो जनरल ना हो करके आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन मतलब पूर्ववर्ती सरकार जो है जिसको जनरल सीट बनाई है उसे पुनः एसटी सीट में तब्दील करें, अन्यथा उसके लिए भी हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वह सीट भी हमें एसटी के तहत मिलना चाहिए। बस्तर संभाग में जो बड़े महानगर हैं, जो बड़े शहर हैं, जिनके चौक चौराहों का नाम आज भी बस्तर समाज के मूल लोगों के, मूल जो पुरखा लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी जो लोग हुआ करते थे, हमारे गायता पुरखा जो गाँव व्यवस्था को बसाने वाले लोग हैं, उनके नाम से आज भी चौक चौराहों का नामकरण नहीं किया जा रहा है। बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस जगह पर जहाँ पर हम मूल निवासी लोग 12 जाति के लोग जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ पर हमारे गायता पुजारी पेरमा आदि लोग हमारी गांव की व्यवस्था को बनाकर रखे हुए हैं, सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए और वह जो है पटेल गायता पुजारी पेरमा के नाम से हमारे चौक चौराहों का नामकरण करे और नामकरण के साथ साथ रोड का भी और विद्यालयों का भी, महाविद्यालयों का भी नामकरण हमारे पुरखा पैंती के नाम से नामकरण होना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। जी, बहुत बहुत जनों के समक्ष रखा है और देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी गोलू मंडावी के साथ संवाददाता रुपेंद्र कोराम पेश करें।